हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर जो रायता फैला हुआ है, इस सारे रायते की जड़ जो भी है जगत भैया जगत दीदी, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं ब्लेम अब सारा मनीषा के ऊपर आ रहा है। जैसा कि मनीषा ने पहले ही बता दिया था कि मुझे बाद में बदनाम किया जाएगा, सारी गलती मेरी हुई, क्योंकि उसने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हमारा समाज जो है ना पुरुष प्रधान है, और यहाँ पर चाहे गलती औरत की हो चाहे आदमी की हो, अगर औरत की गलती है तो वो जिम्मेदार है, लेकिन अगर आदमी गलती भी करता है, वो कोई भी कितना भी बड़ा पाप क्यों ना कर ले, उसका जिम्मेदार भी महिला को ठहराया जाता है कि इसमें कमी हो गई या इससे अपना पति कंट्रोल नहीं किया गया, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर दिख रहा है। मनीषा की एक पोस्ट आई थी जिसमें उसने लिखा था कि मुझे पता था लास्ट में मुझे ही बदनाम किया जाएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो अपने आप को बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है। यहाँ पर बात हो रही है जगत दीदी की, जिसमें कहा गया है कि सामने वाला इंसान कौन है? जगत दीदी है, और अपने को ही बदनाम करने के लिए किसी को बोल रहा है, अर्थात जगत जीजा जी ने उनको बदनाम किया है तो मुझे भी मेरे ही हस्बैंड से बदनाम कराया जाएगा। अर्थात जगत दीदी जो है जगत भाभी को उनके पति से ही बदनाम करवाने की सोच रही है। इस तरीके की इन्होंने यहाँ बात कही है कि कोई इतना पागल नहीं है, शक करता है तो किसी एक इंसान का नाम लेता है। इन्हें शक है और ये अभी भी उसी इंसान का नाम ले रही हैं। लेकिन जगत भाभी ने ये भी कहा है कि मेरे पतिदेव अभी परेशान है, इसलिए शायद उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं कोई तीसरा उनसे बुलवा रहा है, और ये मेरी लास्ट कम्युनिटी होगी। पता नहीं, मैं जो भी आगे करूँगी ऑफलाइन हम करेंगे। तो बहन, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना रिश्ता ऑफलाइन ही सुलझाना चाहिए। और जब आपको पता है आपके पतिदेव अभी परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, और तीसरा इंसान उनसे बुलवा रहा है, तो अपने पति को थोड़ा सा टाइम दीजिए। क्योंकि आप जो सोशल मीडिया पर चीज़ें लेकर आ रही हैं कि मुझे शक है, फिर कहती हैं मुझे ऐसा लगता है, इन सबूतों से कुछ नहीं होने वाला, आपके लगने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास पूरा प्रूफ है तो आप इन चीज़ों को बोलिए, अदरवाइज आप किसी को भी, अपने पति को भी इस तरीके से इरिटेट मत कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से केवल आपका घर बर्बाद हो रहा है। अगर कोई शक होता है ना, अच्छे खासे रिश्ते में भी अगर शक होना तो वो रिश्ता भी खराब हो जाता है, और आपके रिश्ते में शक करना भी आपका लाजमी है। और अगर आप शक करती हैं तो उस चीज़ से आपका पति आपसे इरिटेट भी होता है, ये भी पूरी बात है। अगर आप किसी भी इंसान को फिर से उसी चीज़ के लिए बार बार पिन करेंगी तो वो इंसान टॉर्चर भी होगा, इरिटेट भी होगा, और वो गुस्से में इन सब चीज़ों को कहेगा भी, क्योंकि वो अभी मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो उनको थोड़ा सा वक्त दीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। अगर वो कुछ करते भी हैं तो भी उन चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए। जो चीज़ आपके सामने आती भी है तो उन चीज़ों को बोलिए भी मत। आप सबसे पहले अपनी जो कम्युनिटी है इनको बंद कीजिए। दूसरा, सोशल मीडिया पर जो आप वीडियो डालते हैं, ब्लॉग डालते हैं, उसमें जो मैसेज आते हैं उनसे भी आप परेशान होते हैं, उन चीज़ों को भी कमेंट को ऑफ करके रखिए। आप भी बोलती हैं कि पता नहीं मेरा चैनल मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। आप एक काम कीजिए, आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है तो अपने चैनल का एक्सेस पासवर्ड को आप चेंज कर सकती हैं, उसको अपने पास रख सकती हैं। आप इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है, तो इन चीज़ों को अपने पास में सिक्योर रखिए। और दूसरी चीज़ ये, अगर समाज में कोई औरत गलती करती है तो उसको नाम दे दिया जाता है छिनाल का, घर तोड़ने वाली औरत, बाहरी, घरेलू, उसको बहुत कुछ कहा जाता है कि इसको नहीं दिख रहा था, इसका अब किसी लड़की का घर बर्बाद कर दिया, इसकी बच्ची थी, या इसने इस औरत का घर तोड़ दिया। वहीं जब कोई आदमी इस तरीके का काम करता है उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसको कह दिया जाता है कि इस पर वशीकरण था, इस पर किसी ने कुछ करवा दिया है, जो कि बिल्कुल देखिए एक तरीके से बिल्कुल गलत होता है। कोई किसी को कुछ नहीं करवाता है। आपके पेरेंट्स ने, आपके जो इन-लॉज हैं, उन्होंने भी पहले कहा कि ये पहले भी ऐसे करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, गुस्सा करता था, उसमें अपने आप को मारपीट करता था या आंखें दिखाता था, लेकिन उस समय कम से कम ये मनीषा के साथ होता था। वो उस घर को छोड़ करके आपके साथ दूसरी जगह पर सेटल हो गया। उस समय इस पर किसने वशीकरण करवाया? आपके सास ससुर को लगता होगा कि उस समय आपने, बहू ने इन पर वशीकरण करा दिया, जो सास ससुर से बेटे को दूर कर दिया। और अब जब ये दूसरी औरत के पीछे गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन्होंने चलाया, तो इस समय आपको लगता है कि उन्होंने वशीकरण करवा दिया है। वशीकरण कुछ नहीं है। वशीकरण के चक्कर में अपने आप की, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। आपके पति इस चीज़ को नहीं झेल पा रहे हैं कि वो सामने वाली लड़की मूव ऑन कर पा रही है। आपसे भी ये चीज़ें नहीं देखी जा रही कि सामने वाली सोशल मीडिया पर मूव ऑन कर रही है, वो वीडियो ला रही है, वो ब्लॉग ला रही है, नॉर्मल जो भी वो गाना करेगी ना, अब आपके दिमाग में जब शक बैठ गया है तो वो जो भी वीडियो बनाएगी, जो भी चीज़ें करेगी ना, उस चीज़ को आप अपने पति से कोरिलेट करके देखेंगे। ये इंसान की फितरत होती है। अगर किसी के घर में कोई, किसी को अपने पति पर शक होना और पति किसी से भी बात कर रहा होगा तो भी हमारा शक फिर वहीं पर जाएगा, और मन में विश्वास दोबारा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल के लिए भी, आपने तो ये सब चीज़ें देखी हैं। जब आपको पहले से शक था उस समय आपको स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन आप सामने वाले से, किसी से कहती थी और फिर उस चीज़ से आप मुकर जाती थी कि मुझे ऐसा लगता है। और जब वो आपसे पूछती थी तुम्हें ऐसा लगता है, तो तुम्हें उसी समय कहना चाहिए था हाँ मुझे ऐसा लगता है।
उस समय अपने इन लॉज को लेती, स्टैंड लेती, तो आज ये सब चीज़ें इतनी ना फैलती। और अब आप, अगर आपका पति सही भी है, सामने वाली बंदी बोल रही है कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, तो किसी चीज़ पर आप विश्वास कीजिए, थोड़े दिन इस चीज़ को देखिए, और जो चीज़ें बंद कमरे के अंदर रहेंगी ना, उतनी ही ज़्यादा ये आप सबके लिए बेटर रहेंगी। क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता किसी तीसरे वाले के सामने ना आए तो ही अच्छा है। अब आपको दुनिया भर के सभी लोग सलाह देते हैं। कोई कहता है स्टैंड लो, कोई कहता है इसको जेल भिजवाओ, कोई कहता है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई कहता है डिवोर्स दो, कोई कहता है डिवोर्स मत दो। जब इंसान इतनी बातों को सुनता है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई बात ऐसी आती है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। कोई आपको सही सलाह दे रहा है, कोई आपको गलत सलाह दे रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको खुद सोचनी है। पति पत्नी के बीच में जब कोई तीसरा आता है ना, तो वो रिश्ता और भी ख़राब होता चला जाता है। तो पति पत्नी की जो बातें होती है ना, वो एक बंद कमरे में होनी चाहिए। आपका पति डीपी हटा रहा है, इंस्टा से आपको ब्लॉक कर रहा है, कौन करवा रहा है कौन नहीं, या आपको साथ में कोई देखना पसंद नहीं किया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको अब लगता है वो सामने वाला बंदा करवा रहा है। लेकिन उसने कहा है कि मैंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो अब आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी। अपने पति को थोड़ा सा समझिए, उसको थोड़ा सा समय दीजिए। जब तक आप इन चीज़ों को लेकर रोती रहेंगी, मैच्योर नहीं बनेंगी, तो भी आप अपने रिश्ते को बिल्कुल भी खो देंगी। जो थोड़ा बहुत भी पति आपके हाथ में है ना, तो भी पति आपके हाथ से चला जाएगा। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें बंद दरवाज़ों के पीछे लड़ा जाता है, वरना आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा दरार आ सकती है। अपने पति को वापस पाना चाहती है तो आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा, उन पर आपको विश्वास करना होगा, और अपने रिश्ते को भी थोड़ा सा समय देना होगा। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, जब हम पानी पीने जाते हैं और हमें दिखे हम बहुत प्यासे हैं, लेकिन वो पानी गंदा है और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें वही पानी पीना है, तो उस पानी को हिलाइए मत, क्योंकि जितना आप उसे हिलाएंगे उतनी ही गंदगी वो उसमें मिलती जाएगी। उस चीज़ को थोड़ा सा शांत छोड़ दीजिए। जब वो गंदगी नीचे बैठ जाए तो उसको, तब आप पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी में जब परेशानी आती है तो अपने आप को शांत रखिए, गुस्सा मत करिए, बेचैन मत होने दीजिए, थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा समय दें। समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक होता है। आपका पति किसी से क्या बात करता है, क्या बात नहीं करता है, उसकी वजह से अपना रिश्ता मत खराब कीजिए। शक के बिना पर अपना रिश्ता खराब मत कीजिए। जब तक आपके पास पूरे सबूत नहीं है, तब तक बिल्कुल भी मत सोचिए कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कोई बोल रहा है उस पर रिएक्ट मत कीजिए। ऑटोमेटिकली सब चीज़ें धीरे धीरे होनी बंद हो जाएंगी। इस चीज़ को इतना मत फैलाइए, समय लगेगा, सब ठीक होगा। लोग आपको भड़काएंगे, लेकिन आपको किसी के बहकावे में आकर अपने घर को तोड़ना, अपने घर में आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मुंह बंद करिए, अपने जो कम्युनिटी के मैसेज हैं उन सबको ऑफ करके रखिए। देखना थोड़े दिनों में आपका रिश्ता खुद ब खुद सुधरा। अगर आपका पति फिर भी जाना चाहता है तो उसको जाने दीजिए। किसी को भी आप ज़बरदस्ती रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि आपका पति वहीं जाएगा तो वो जाएगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। आप सोचते हैं कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगी, मैं तलाक नहीं दूंगी, लेकिन अगर आपका पति आपको तलाक देना चाहता है, आपके साथ नहीं रहना चाहता और आप तलाक नहीं देंगी, तो भी उनको तलाक मिलेगा, क्योंकि ये प्रोविज़न होता है। अगर एक इंसान रिश्ते में नहीं रहना चाहता, नहीं बंधना चाहता, उसके लिए भी हमारे कानून है। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं अपने पति को तलाक नहीं दूंगी, तो आप उनको बांध कर रख सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपका पति सामने वाली बंदी के पास जाना चाहता है और उसने ये ठान लिया है, तो वो जाकर रहेगा। उसे थोड़ा समय दीजिए। अगर उसको आपके पास आना होगा तो वो आपके पास आ जाएगा। इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।